बहू कहाँ है? मुझे क्या मालूम, घर में होगी। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होगा, लेकिन आप दोनों ये प्यार बरसाने वाला नाटक क्यों कर रहे हैं? ये तो कैसी बातें कर रहा है? देखो बेटा, साफ साफ बताओ, डरो। मैं क्यों डरूं? मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, समझ गया आप? रोज रोज फोन करना हमें बहू। और विक्रम जी बाबूजी, देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की? सफर से थक गए होंगे। अब बताओ बेटा, बात क्या है? बहू कहाँ है? इन दोनों को क्या हो गया? मुझ पर बहुत सारा प्यार बरसा रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुझे माता की मूर्ति को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जाओ ना। विक्रम, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। कटरा में कुछ बात हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं कटरा से नहीं, कलकत्ता से आ रहा हूं। दिमाग खराब हो गया आप दोनों का, सच्ची बड़ा फिर मत्ती मारी गई इन दोनों की। क्या कहा तुमने? सौदे में कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है क्या आपको? हे देवी माँ, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और ना ही मुझे कुछ हो सकता है। तुम कलकत्ता क्या करने गए थे? कलकत्ता में हमारी फैक्ट्री में लेबर का प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था मैं। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। तुम कलकत्ता के जिस प्लांट की लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा कर रहे हो, वो प्लांट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। दिमाग खराब हो गया बाबूजी। वो फैक्ट्री 2003 में शुरू हो चुकी थी, अब 2004 चल रहा है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया भैया आपको? ये 2003 है, 4 पे। इससे तो बात करना ही बेकार है। ये बताओ कि बहू कहां है? मुझे क्या मालूम, होगी घर में कहीं। ये क्या कह रहा है तू? तुम बहू को देवी मां के दर्शन के लिए कटरा लेकर गए थे। तुम तो लौट आए, लेकिन बहू नहीं लौटी। कहां है बहू? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बंद कीजिए बकवास। अगर आपको बहू की इतनी बड़ी हो, जाके ढूंढिए ना खुद अपने आप। पड़ी होगी कहीं घर में कहीं। हमारे बेटे को क्या हो गया है? और अपने बेडरूम में जाने की बजाय गेस्ट रूम में क्यों चले गए? ये क्या हो गया है विक्रम को? पता नहीं वो बहू को कहां छोड़ाया। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं लोग। माँ और बाबूजी तो सटिया ही हुए हैं। मेरे कपड़े का। कविता, आप पूछा। कविता, क्या है ये? क्या है? क्या है ये? क्या है? देख क्या रहे हो? मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कहाँ गए? भैया आपके कपड़े यहाँ क्यों होंगे गेस्ट रूम में? वो तो आपके बेडरूम में होंगे ना। जब से मैं कटरा से आया हूं, मैं इस कमरे में रह रहा हूं और मेरे कपड़े इस अलमारी में हैं। लेकिन भैया आप तो कटरा से आज ही लौटे हैं, बल्कि अभी लौटे हैं। कविता, आज मैं कलकत्ता से आया हूं। क्या हो गया तुम्हें? भैया आप कटरा गए थे गायत्री को देवी माँ के दर्शन कराने के लिए। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो? 1 साल पहले की बात कर रही हो तुम। तुम दोनों माँ और बाबूजी की तरह तुम दोनों का भी दिमाग खराब हो गया क्या? गायत्री वापस कब आई? आप तो अभी अभी आए हैं और वो भी अकेले। 1 साल? तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो यहाँ खड़े खड़े? निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ। हद हो गई यहाँ पे। समझ में नहीं आता सब लोग 1 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? 1 साल पहले
टैक्सी ड्राइवर भी, माँ और बाबूजी अभी सब पागल हो रहे। कहीं मैं पागल तो नहीं। विक्रम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कभी कहता है मैं कटरा गया ही नहीं था, कलकत्ते गया था, और गायत्री को कहां छोड़ के आ गया ये? मुझे तो बहू की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी। नाना जी, ये बैग। नाना जी, गाय मामी आ गई। गाय मामी, गाय मामी, क्या लाई मेरे अक्षय लिए? बेटा, ये तू क्या कर रहा है? गाय मामी ने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज लाएगी। वैष्णो देवी का प्रसाद। विक्रम, ये क्या है? मुझे क्या पता। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है जो तुम्हारे बैग से निकला। प्रसाद मेरे बैग में कैसे है? अगर तुम कटरा नहीं कलकत्ता गए थे तो ये प्रसाद तुम्हारे बैग से कैसे निकला? बात तो विक्रम, गायत्री कहाँ है? जब तुम कटरा गए थे बहू तुम्हारे साथ गई थी, तुम लौट आए लेकिन बहू नहीं लौटी। जवाब दो विक्रम, बहू कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे आखिरी मौका है। अब समझा, ये सब उस औरत की चाल है। खामोश क्यों हो विक्रम, जवाब दो। ये सब उस औरत का माया जाल है। बाबूजी, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। विक्रम, विक्रम! ओए गायत्री, चल मान ले हार, बाहर निकल। तूने बहुत बार इसने मुझे अपने जादू से बहुत डराया, बहुत बार। बाबूजी, आप नहीं जानते, लेकिन वो यहीं पे कहीं छुपी होगी। आप देखिए, इसी घर में वो कहीं छुपी है। निकल बाहर। देख, मेरी सब्र का और इम्तिहान मत ले। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं बुड्ढे को गोली मार दूंगा। 1, 2, ठीक है, 3, हम खरीदा मेरे सवाल का जवाब दे। गायत्री तेरे साथ कटरा गई थी, तो तेरे साथ वापस क्यों नहीं लौटी? किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बाबूजी, वो औरत इसी घर में कहीं छुपी हुई है। वो सब उसकी माया जाल है। ये सब आप सब उस माया जाल में साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ। ये तू क्या कह रहा है? हाँ। क्या तू महाजाल साजिश की बात कर रहा है बेटा? बेटा तू हमारा खून है, हमारा बेटा है। दर्शनों पर जाने से पहले तुम कितने खुश थे, बहू को घुमाने ले जाते थे, वो भी कितनी खुश थी। पता है, तुम दोनों के आने की खुशी में हमने घर पर कंजकी की पूजा रखी है। दर्शनों के बाद जब तक कंजकी की पूजा नहीं करते, दर्शन अधूरे रहते। बेटा बता बेटा, बहू कहाँ है? वासु, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता नहीं भैया को क्या हुआ है, कैसे अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कटरा से आए हैं और कहते हैं कैलकाटा से आया हूँ। और गायत्री भी उनके साथ नहीं है। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? कुछ
आइए वासु, अच्छा हो गया तू आ गया, अच्छा हो गया तू, आइए आइए वासु आ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुन सुन सुन, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गया था कि नहीं? हाँ तो देखा वासु मुझे एयरपोर्ट, अच्छा ये बता मैं कहां से आ रहा हूं, बता दो इनको मैं कहां से आ रहा हूं। बोल बोल। सुनिए सुनिए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तू कहाँ गया था। तू कटरा गया था। गायत्री के साथ। एयर के टिकट्स मैंने ही तो बुक कराए थे। आंसू क्या कह रहा तू? हो गई बात साफ? अब बता बहू कहाँ है? ये सब उसका माया जाल है। देख मैंने गायत्री को खुद अपने, गायत्री को तुमने क्या किया तुमने गायत्री को? जवाब क्यों नहीं देते? शांत हो जाइए बाबूजी, मैं इससे बात करता हूँ। विक्रम चलो बाहर चलो। विक्रम मैंने कहा बाहर चलो। विक्रम मेरे साथ बाहर चलो, आओ आओ। कहीं विक्रम ने गायत्री को? किसे फोन कर रहे हैं? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप खामोश क्यों हैं? बताइए आप किसे फोन कर रहे हैं? गुरुजी को। गुरुजी को? लेकिन क्यों? मुझे डर है देवती, गुरुजी की भविष्यवाणी शायद सच हो गई है। विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो गई। इसका मतलब है विक्रम ने बहू की हत्या? भाई उस्ताद अब तो तू मुझे अपना शिष्य बना। भाई मान गए तुझे। क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया। एक सेकंड के लिए तो मैं भी झांसे में आ गया था। देख वासु मेरी बात सुन। अब तो तेरी हर बात सुननी पड़ेगी। भाई मान गए तुझे। वासु ये सब गायत्री की चाल है। गायत्री की चाल? उसे चाल चलने लायक तूने छोड़ा कहाँ? Come on, let's celebrate. अरे वासु वैसे एक कहानी तूने बहुत ही सॉलिड बनाई कि तू कटरा नहीं बल्कि कलकत्ता गया। हाँ वासु पर कलकत्ता ही गया था। वैसे कहानी तुझे कहाँ से मिली? किसी हिंदी फिल्म से? वासु आप पहला पानी शट अप, मेरी बात तो सुन मेरी बात सुन। वासु ये सब गायत्री का प्लान है। गायत्री का प्लान? हाँ। मतलब कि तूने गायत्री का खून नहीं किया? वासु तू क्यों बकवास कर रहा है? देख मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने तुझे फोन किया था, याद है तुझे? राइट वासु मैंने काम कर दिया। मैंने गायत्री का खून कर दिया। अगर तूने गायत्री का खून किया है तो किस प्लान की बात कर रहे हैं? गायत्री के खून में मुझे पकड़वाने का प्लान। और ये प्लान किसने बनाया? गायत्री ने। विक्रम अब तू मेरे सामने ना कर। देख मैं जानता हूं कि तूने गायत्री का खून किया। राइट। और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा हमराज हूं। चल ऐसा करते हैं कि शैंपेन खोलते हैं और जश्न मनाते हैं। वासु तुझे क्या हो रहा है? तू सीरियस क्यों नहीं हो सकता यार? मेरी बात सुन, चल देख मेरी बात सुन। जी आपका फोन। हेलो हेलो गुरुजी, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्कार कैलाश नाथ जी, कैसे हैं आप? गुरुजी
आपको याद है ना, आपने विक्रम और गायत्री को लेकर भविष्यवाणी की थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं? भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। हेलो हेलो गुरुजी, सुन रहे हैं ना आप? विक्रम कटरा से लौट आया जी। और गायत्री उसके साथ नहीं है। जी नहीं, अब विक्रम का बर्ताव भी बड़ा अजीब है गुरुजी। वो कहता है कि वो कटरा गया ही नहीं, और गायत्री यही घर में है। कैलाशनाथ जी, जिस बात का डर था वही हो गया। क्या गुरुजी? यानी कि विक्रम ने बहू की? कैलाशनाथ जी, होनी तो अटल है। अब आप वही कीजिए जो आपको करना है। क्या कहा गुरुजी ने? आप बोलते क्यों नहीं? क्या कहा गुरुजी ने? नहीं, 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 मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है, झूठी है गुरुजी की भविष्यवाणी, झूठी है। अब समझ में आया जब तूने कहा कि मैं इस खेल में भी शामिल हूं। विक्रम, एक काम कर, तू ऐसा कर कि एक अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज कर। वासु, मैं डॉक्टर? और नहीं तो क्या भाई, क्या कहानी सुनाई। गायत्री को मरे 1 साल हो गया है, और उसकी जगह उसकी कोई हमशक्ल रह रही है, और वो जादू टोना भी जानती। मैं तेरी किस बात पर यकीन करूं? और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे धोखा दूंगा? अरे मैं वासु हूं, वासु, तेरा दोस्त, तेरा जीजा, तेरा हमराज। वासु, बहुत हो गया मजाक। मेरा जीजा है, मेरा दोस्त है, इसलिए तो मैं सहन कर रहा हूं, वरना मैं पुराना विक्रम नहीं हूं वासु, मैं बदल चुका हूं। मुझ में शक्ति है। तुझ में शक्ति? ठीक है, यकीन नहीं है तुझे? ठीक, देख, ये देख, देख। सूखी मट्टी को तो एक बच्चा भी मसल देता है। अब इसे देख। वासु, तूने देखा था ना, मैंने अपने हाथों से पत्थर से पानी निकाला था। तो अब क्यों नहीं हो रहा? कैसे नहीं टूटेगा? होश में आ विक्रम, तूने कोई सपना देखा होगा। हकीकत की जिंदगी में ना कोई हमशक्ल होता है और ना ही शक्ति। वासु, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं साबित करके रहूंगा। 1 मिनट। माँ, मेरी बेटी जैसी बहू कहां चली गई? गायत्री आपकी भक्त है ना माँ? उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। अगर विक्रम गुनहगार है और उसने गायत्री की हत्या की है, तो मुझे शक्ति देना माँ कि मैं गायत्री को न्याय दिला सकूं। मुझे शक्ति देना माँ कि अपने बेटे को सजा दिलाते समय मेरे कदम ना डगमगाए। मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति दो। शक्ति? शक्ति? देख, अब तू देख वासु, मेरी शक्ति का सबूत। पागल हो गया विक्रम, गायत्री का खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। ये सन 2004 नहीं 2003 है, मेरा यकीन कर।
नहीं वासु, नहीं, तूने मुझे पहले भी धोखा दिया है। मैं तेरा यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या करेगा तू? मेरे सिवा तेरा है ही कौन? एक ही इंसान है जो मुझे बचा सकता है, मुझे उससे ही बात करनी है। वही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हेलो। हाँ हेलो मामी, विक्रम बोल रहा हूँ। क्या बात है विक्रम? मामी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स विक्रम, एनी टाइम। तुम बताओ कहाँ मिलना चाहते हो, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? मामी दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगी ना? कैसी बात कर रहे हो विक्रम? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। विक्रम बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूं? ओके? अच्छा, आप मुझे फोन करेंगी ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करता हूँ। ओके ओके, बाय। मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही? मैं जानता हूं ये सब गायत्री का माया जाल होगा। सिर्फ मामी ही मुझे बचा सकती है। मामी का दिमाग शैतान की तरह चलता है, वही मुझे बचा सकती है। पर वो मुझे फोन करेगी क्या? आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे? सच सूरज की तरह चमक रहा है रेवती। हम अपनी आंखें बंद करके इसे झुठला नहीं सकते। ये हमारी परवरिश का इम्तिहान है। हमें देखना है कि हम पास हो गए या फेल। ये मेरा विश्वास है, मेरा बेटा कभी खूनी नहीं हो सकता। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैलाश नाथ शर्मा बोल रहा हूँ। कमिश्नर कृष्णकांत साहब से बात कराइए। जी हाँ, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। बाबूजी, आप कमिश्नर को क्यों फोन कर रहे हैं? इसलिए कि हमें बहू की चिंता है। वो तुम्हारे साथ गई थी लेकिन तुम्हारे साथ लौटी नहीं। तुम्हारे जवाब न देने की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम जवाब दे दो, मैं फोन नहीं करूंगा। कैसे भी बाबूजी को कमिश्नर से बात करने से रोकना होगा। सोच विक्रम, सोच, कोई तो बहाना सोच, वरना फंस जाएगा तू। बता दे बेटा, बात क्या हुई? बहू से कोई झगड़ा हुआ क्या? प्लेन के टिकट तो कंफर्म थे बेटा। गायत्री कटरा में है। गायत्री कटरा में है। तो फिर वो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? हमारे बीच झगड़ा हो गया था इसलिए। झगड़ा? किस बात पर? गायत्री को दरअसल पूजा के लिए वहां पे रुकना था और मैं कह रहा था कि हमें वापस घर जाना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी पूजा थी तो गायत्री वहां पे रुक गई। इस बात पे हमारे बीच झगड़ा हो गया। देखा मैं जानती थी मेरा बेटा कभी। बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप दोनों मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए। यकीन क्यों नहीं करेंगे बेटा? अच्छा बाबा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये बताओ, बहू कब लौट रही है? हमने कल कंजिका की पूजा रखी है। कम से कम बहू से मेरी बात तो करा दो। हाँ बेटा, ला मुझे फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? अब गायत्री कल सुबह आ रही है ना, तो आप कल ही बात कर लीजिए। वैसे भी अभी शायद पूजा में बैठी होगी ना। नानी, अरे आजा बच्चों, बैठो। अक्षय, इनको बिठाओ, सबको बिठाओ। सुनिए, कंजिकाएं आ गई हैं और मेहमान भी। विक्रम की कोई खबर मिली? नहीं। हो सकता है फ्लाइट डिले हो गई हो। उसकी फ्लाइट 1 घंटा पहले ही लैंड हो चुकी है। माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? और घर जाते ही वो पूछेंगे कि गायत्री क्यों नहीं आई साथ में। या तो ये सब पागल हो गए या तो मैं पागल हो गया। लेकिन कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। सोच विक्रम, सोचा है। हाँ, उनसे कहूंगा कि गायत्री मामी के घर रुक गई। विक्रम, बहू कहाँ है?
मामी के घर? उसे पहले यहाँ आना चाहिए था, घर में पूजा है। हाँ हाँ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही थी कि मैं... कोई बात नहीं, बहू कामनी और सत्यन बाबू के साथ आती होगी। उनके साथ कहाँ आएगी? कहाँ मतलब? यहाँ घर पर। यहाँ? कि आपने मामी जी को यहाँ बुला लिया? कैसी बातें करता है? घर में पूजा है और मैं समझी उनको बुलाऊंगी नहीं। लेकिन मामी जी के साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ था उसका। हम क्यों लड़ेंगे उनसे? जा विक्रम जा, तू जाकर तैयार हो जा। बहू मामा और मामी के साथ आती होगी। मामी कैसी बहकी बातें कर रही है। मामी भी फोन भी नहीं करती, समझ में नहीं आता इनको क्या होता है। चलो फोन उठाओ। हेलो, हाँ मामी, आप मुझे फोन करने वाली थी क्या? सॉरी, ताश खेल रही थी, वक्त कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। ताश? वहां पे आपको ताश की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? देखिए, आप इसी वक्त क्लब में आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है? ये क्या बात कर रहे हो तुम विक्रम? और मैं सत्यन से क्या कहूंगी? मामा जी से क्या कहने की जरूरत है, वो तो अस्पताल में है। हॉस्पिटल में? वो वाला हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या हुआ है? मामा क्या हो गया आपको? उनका एक्सीडेंट हुआ था, याद नहीं आपको? एक्सीडेंट? कब? कैसे? विक्रम, तुम प्लीज साफ साफ बात क्या है ये बताओ। आपकी भांजी की हम शक्ल ने माया जाल बुन रखा है मुझे फंसाने के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या हो गया आप सबको? किसकी हम शक्ल? कौन सा माया जाल? डोंट बी सिली विक्रम, गायत्री मर चुकी है और उसे तुमने ही मार डाला है। मामी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? कैसी बात कर रहे हो तुम विक्रम? मैं तुम्हारा मजाक भला क्यों उड़ाऊंगी? आफ्टर ऑल यू आर माय दामाद। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। कहाँ पे आप? विक्रम बेटा, मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ और गायत्री के मामा भी मेरे साथ ही है। क्या? आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। बहू नहीं आई? किसकी बहू? अरे आपकी भांजी, हमारी बहू गायत्री। आप भी खूब मजाक करते हैं कैलाश नाथ जी। हमने तो गायत्री को कन्यादान के समय ही आपके सुपुर्द कर दिया था। वैसे वो है कहाँ? बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने का। क्या बात है कैलाश नाथ जी, विक्रम और गायत्री को वैष्णो देवी के दर्शन तो ठीक हुए ना? सत्यन बाबू, क्या विक्रम आज सुबह गायत्री को आपके घर नहीं छोड़ने गए? नहीं तो? और विक्रम बेटे से तो आखिरी बार हम तब मिले जब वो दर्शनों पे जाने से पहले हमारे घर पे डिनर पे आए थे। ये लो राजमा, लो ये पालक भी लो, बहुत अच्छा है। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना। तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। गायत्री, हाथ धो लीजिए। कितनी खुश थी गायत्री। क्या बात है कैलाश नाथ जी, सब कुछ ठीक है ना? विक्रम, बहू कहां है? तुमने झूठ क्यों बोला कि वो सत्यन बाबू के घर में? सच्चाई क्या है विक्रम? बाबूजी, मैंने मामी के घर भी छोड़ा था। मामी जी, आप बोलिए ना। आप समझ भी नहीं आ रहा है मामी जी ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने तो... जी भैया,
कटरा पुलिस स्टेशन से फोन है। हेलो। जय माता दी। आप विक्रम शर्मा बोल रहे हैं ना? जी नहीं, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। कहिए। मैं कटरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। आपके बेटे विक्रम शर्मा ने यहाँ एक कंप्लेंट लिखवाई थी अपनी पत्नी के खो जाने की। क्या गायत्री खो गई? हाँ हाँ बोलिए। उस सिलसिले में तहकीकात करते हुए हमें एक सेल फोन मिला है जिससे डायल किया हुआ आखिरी नंबर है 022-642-6152। हेलो हेलो। ये आवाज बीच में टूट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपकी बहू तो अभी तक नहीं मिली है, पर हम बॉम्बे पुलिस को तहकीकात की रिपोर्ट भेज देंगे। कैलाशनाथ जी, होनी तो अटल है। अब आप वही कीजिए जो आपको करना है। विक्रम! विक्रम! साल कौन सा चल? 2003। 2004। पागल हो गए क्या? साल कौन सा चल? 2003। 5 नहीं, साल कौन सा? साल 2003। 2003 चल रहा है। पागल हो गए? 2004 चल रहा है। 2004 है भाई। 2003 है ना भाई, क्यों आपको क्या हो गया? अरे कमाल है, ये सब लोग 2003 क्यों बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। माँ के दम से धरती अंबर, माँ के दम से 7 समंदर, तेरी भी हस्ती माँ के दम से, यही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, तो ना ठहरे इसके आगे आंधी और तूफान। हाथ जोड़ के खड़े हैं इसके आगे सब भगवान, तो फिर तू क्या तेरी हस्ती क्या, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली। पर्वत को धरती पे बिछा दे माता, माता जलता सूरज पल में बुझा दे माता, माता जान के भी इन बातों को बनता है क्यों अनजान, तोड़ दिया है बड़ों बड़ों का माता ने अभिमान, तो फिर तू क्या तेरी हस्ती क्या, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली। कृष्णकांत, पूछो इससे बहू कहाँ है? ये क्या सुन रहा हूं मैं? गायत्री कहाँ है? क्या जवाब देगा ये कमिश्नर? तुम शांत रहो कैलाश। देखो बेटा, इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा।
कटरा पुलिस स्टेशन में लिखाएगी तुम्हारी कंप्लेन की कॉपी। मेरे पास आज रात तक आ जाएगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं जानता था ये तुम्हारा माया जाल है। मैं जानता था ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जवाब दो, तुम कहां थी? बाबूजी पूछिए ऐसे, पूछिए, ये आपकी लाडली बहू आपके सामने, मां पूछिए ना इसे। तेरी अक्षय, तेरी गाय मामी, पूछ इसे, पूछ कहां थे? जवाब देना पड़ेगा अभी तुम्हें। अंकल आप पूछिए ना, पूछिए इसे, ये कहां थी? बाबूजी आप पूछिए इसे, पूछिए इसे, पूछिए ना। आप लोग खामोश क्यों है? पूछिए इसे। माँ तुम पूछ क्यों नहीं रही इसे? माँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। क्या कह रही है आप? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विक्रम, 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 विक्रम। सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो और सिर्फ तुम मुझे सुन सकते हो। पता है क्या विक्रम, मैंने समय को 1 साल पीछे कर दिया है। ये तो पिछले साल का पेपर है, 2003 का पेपर है ये। लगता है साहब आप टाइम वाली मशीन में बैठकर आ रहे हैं। आज वही दिन है जब गायत्री का खून करके तुम कटरा से लौटे थे। उस समय तुम बच गए थे विक्रम, क्योंकि मंदिर के दरवाजे से मैंने बाहर कदम रखा था। मुझे उम्मीद थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम। मैंने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन तुमने तो सारे मौके गंवा दिए। बल्कि तुमने तो मुझे आखिरी मौका दिया घर छोड़कर जाने के लिए। मुझे मौका देती है तू? मैं तुझे मौका देता हूं। इस घर से निकल जाओ। देख ले तो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी विक्रम, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुनी भी और मानी भी। मैं घर से चली गई। जब तक मैं इस घर में थी विक्रम, सबकी नजरों में गायत्री जिंदा थी और तुम बचे हुए थे। लेकिन अब गायत्री नहीं है, तो तुम कैसे बचोगे विक्रम? तुम्हें तो यकीन था ना विक्रम कि तुम भगवान बन गए हो। तुम में शक्ति आ गई है, तो कहां गई तुम्हारी शक्ति? गायत्री का तो तुमने खून कर दिया,
अब कहाँ से लाओगे गायत्री? बोलो विक्रम, अब कैसे बचोगे तुम? जवाब दो विक्रम, कैसे बचोगे तुम? कहाँ से लाओगे गायत्री को? जवाब दो विक्रम, कैसे बचोगे तुम? बेटे, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बस मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कटरा में क्या हुआ था बेटा? गायत्री जब महापूजा में शामिल होने के लिए रुक गई थी, तो तुमने कटरा पुलिस स्टेशन में उसके गुम होने की रिपोर्ट क्यों लिखाई? तुम्हारा सेल फोन पहाड़ी पर पुलिस को मिला। क्या तुम बता सकते हो कि वो वहां कैसे पहुंचा? तुम्हें सच बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? सच जानते ही मुझे सीधे फांसी पर लटका देंगे। गायत्री कहां है? कहां है गायत्री? बोलो। बोलो बेटा, बोलो ना, कुछ तो बोलो बेटा। क्या लगता है कृष्णकांत? लगता है गायत्री कटरा में खो गई। अब विक्रम उसके खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए शायद वो बेतुकी बातें कर रहा था। बार बार अपना बयान बदल रहा था। पहले कहा कि कलकत्ते से आया है, फिर कहा गायत्री महापूजा के लिए रुक गई है। मैं कब तक चुपचाप बैठा रहूंगा? कोई और बहाना जल्दी ढूंढना पड़ेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा मैं। क्या विक्रम गायत्री से बहुत प्यार करता था? कैलाशनाथ, क्या बात है? तुम कुछ छिपा रहे हो। विक्रम ने गायत्री की हत्या की है। क्या? कैलाशनाथ, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं, लेकिन यकीन है। तुम गुरुजी से मिले हो ना? हाँ, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने विक्रम की जन्मपत्री देखकर यह भविष्यवाणी की थी। विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। कैलाशनाथ, कानून सबूत देखता है, गवाहों को सुनता है। भविष्यवाणी किसी भी केस का आधार नहीं बन सकती। तुम कुछ भी कहो कृष्णकांत, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। बिना किसी सबूत के हम कैसे किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? एनीवे, अगर तुम्हें लगता है कि विक्रम झूठ बोल रहा है, तो हम पॉलीग्राफ टेस्ट ले लेते हैं। ये कैसा टेस्ट है? इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। सच और झूठ का पता करने के लिए हम मुजरिमों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस टेस्ट का अरेंजमेंट करता हूं और कटरा पुलिस से कहता हूं कि वो लाश को ढूंढना शुरू कर दें। लाश? हाँ, लाश। अगर तुम्हारा शक सही है तो गायत्री की लाश जरूर मिलेगी। गायत्री की लाश, बहू की लाश।
क्या हो गया आपको? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए ना। कृष्णकांत भाई साहब ने क्या कहा? आप बोलते क्यों नहीं? बताइए ना। रेवती, हमारे बेटे ने हमें गायत्री का कातिल बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ना हम विक्रम की शादी गायत्री के साथ करते, ना वो उसका खून करता। गायत्री जिंदा होती, वो जिंदा होती। हमने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन विक्रम ने हमें एक पल में इस हत्या का पाप इस उम्र में हम कैसे ढोएंगे, कैसे ढोएंगे? चुप हो जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए। चुप हो जाइए। काश मैं आप दोनों को दिलासा दे सकती। भैया प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कटरा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, गायत्री मिल जाएगी हमें। ये लोग लाख कोशिश करें, मुझे गायत्री के खून में ये लोग पकड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। पका दिया मुझे सुबह से इन सब लोगों ने। बंदी कर देता, मुझे कोई और घुसाएगा अंदर। विक्रम क्या चीज है? हमेशा मैं ये समझता था कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन तू मुझे हमेशा हैरान किया। क्या पत्ता खेला? कानून समझेगा कि तू पागल है और तुझे सजा नहीं हो। आई लाइक दैट। मैं तेरे साथ हूं। नहीं, लेकिन एक मिनट, तुझे लगता मैंने ये कोई चाल, वासु, ये कोई चाल नहीं है। अभी तू खड़े होकर यहाँ बोलेगा कि वो सामने खड़ी और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जयंती मंगला काली। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? क्या? बहुत खुश हो रहे हो विक्रम? आज जितना जी चाहे खुश हो जाओ, क्योंकि कल सुबह क्या? कल सुबह तुम्हारा भेद खुल जाएगा विक्रम। तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर जाएगा। ये नकाब नहीं है, ये असलियत है। मेरा झूठ कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन कल सुबह जिस इम्तिहान से तुम गुजरने वाले हो, उसके बाद तो तुम्हारी हस्ती ही मिट जाएगी विक्रम। मुझे किसी भी इम्तिहान से डर नहीं लगता। मैं पैदाइशी झूठा, अब तक झूठ बोलते आ रहा हूं, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। मैं तुम्हारे इम्तिहान से नहीं डरता। गलत हो तुम विक्रम। इंसान जब भी झूठ बोलता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं। कल विक्रम, कल मशीन के तार तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रगों से जोड़ दिए जाएंगे और तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। बताओ विक्रम, तुम गायत्री का खून करने के लिए उसे कटरा ले गए थे? जवाब दो विक्रम। नहीं। कैसे झूठ बोलते हो तुम विक्रम? हाँ, पहले सवाल के ख्याल से ही तुम्हारा तो पसीना छूटने लगा।
तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 3 कदम के फासले पर हो। जब वो दूसरा सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? गायत्री का खून करने के इरादे से तुम उसे पहाड़ पर ले गए थे? जवाब दो विक्रम। नहीं। फिर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया विक्रम। तुम्हारी सांसों की रफ्तार कितनी तेज हो गई है? ध्यान से जवाब दो। अब तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। विक्रम शर्मा, क्या तुमने गायत्री को पहाड़ से धक्का दिया? जवाब दो विक्रम। नहीं। फिर झूठ। क्या कर रहे हो विक्रम? अब तुम्हारा आखिरी मौका और आखिरी सवाल। अब तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हो विक्रम। क्या तुमने गायत्री की हत्या की? नहीं। तुम्हें फांसी हो गई विक्रम। तुम इम्तिहान में फेल हो गए। कल सुबह तुम्हारा भेद खुल जाएगा। अब तुम कैसे बचोगे विक्रम? जवाब दो विक्रम। अब तुम कैसे बचोगे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खड़े खड़े मेरा मुंह देखा तू। विक्रम, अरे तू ठीक तो है? कुछ बोलना इसे। कौन है आप? तुझसे बात करूंगा। अरे क्या? ठीक है। विक्रम, ए विक्रम, अरे विक्रम, ओ विक्रम, विक्रम! कहीं सच में इस कमरे में कोई था तो नहीं? क्या बात है विक्रम? कमरे में किससे बात कर रहा है? गायत्री से। गायत्री के भूत से। विक्रम, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते ऐसे मत बोल। सुनाई देगा, उनको सुनाई देता है। ऐसे मत बोल कि भूत नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं। अगर उनको सुनाई देगा ना तो देख कमरे में गायत्री का भूत है जो गायत्री की हम शक्ल बन के मेरी जिंदगी में आया। देख कमरे में गायत्री की भूत आई थी। वो मुझे ये कहना चाहती थी कि कल मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है। सब कुछ पता चल जाएगा लाई डिटेक्टर टेस्ट में। देख तू मुझे बचाएगा ना? तू मेरा हमराज है। तेरे कहने पे तो मैंने सब कुछ किया था। मेरे कटरा में भी वो सब किया क्योंकि तूने मेरा साथ दिया। सब तेरी गलती है। तू मुझे बचा ले वासु। तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा जीजा है ना। और मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया कि नहीं? वासु प्लीज मुझे मालूम है, तू फिक्र मत कर। मुझे मालूम है तू मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, अभी बात नहीं करते, नहीं तो वो सुन लेगी। मैं चलता हूं, किसी को बोलना नहीं। टेंशन मत ले, बस तू मुझे हेल्प करते बस। ठीक है? ये तो सच में पागल हो गए हैं। अब विक्रम पूरी तरह से मेरे चंगुल में है। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा।
है बेटा। पूजा तुमने की? और क्या करता? देवी माँ को कितनी बार कहा है कि गाय मामी को भेज दो, भेज दो, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। गाय मामी, आपने प्रॉमिस किया था ना कि माता के दर्शन के बाद आप जल्दी आएंगी। मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगी, मुझे पिक्चर दिखाने ले जाएंगी। आप नाना जी को भी पूछ लीजिए, मैंने किसी को नहीं तंग किया। अब आपका टर्न है, आपका प्रॉमिस पूरा कीजिए। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू? भोला, अक्षय की प्रार्थना ने मेरे दिल को छू लिया। तो क्या आप उसकी पुकार सुनेंगी, उसकी इच्छा पूरी करेंगी? काश मैं ऐसा कर पाती भोला, लेकिन मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस संसार को पाप से बचाना है। कैसे इंसान हो तुम? बच्चे की पुकार सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं विक्रम, बताओ गायत्री कहां है? क्या किया तुमने उसके साथ? कम से कम इतना तो बता दो कि हमारी बहू जीवित भी है या नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये नाटक मत कीजिए प्लीज। बाबूजी, अरे मां समझाओ ना बाबूजी को। मुझ पर पाप चढ़ेगा क्या? वासु, तू भी कुछ नहीं बोल रहा है। वासु, सच्ची है क्या है क्या ये सब इस घर में? मेरे सर में रखो विक्रम, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो कल पुलिस तुमसे उगलवा लेगी। इसीलिए कहता हूं बेटा, प्लीज बता दो गायत्री कहां है? बोलो बोलो। अगर समय रहते विक्रम ने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर उसने अपनी गलतियों पर पश्चाताप नहीं किया, तो धरती पर दुष्ट शक्तियां आजाद हो जाएंगी, इंसानियत का अंत हो जाएगा, मंदिर में घंटियों की गूंज खामोश हो जाएगी, हवन कुंड में अग्नि बुझ जाएगी, देवता आहुति स्वीकार करना बंद कर देंगे, हर तरफ पाप का राज होगा और इस धरती पर मौत की प्रलय आ जाएगी। लेकिन अगर विक्रम आज के इम्तिहान में बच गया तो? ऐसा नहीं होगा भोला। आज का दिन विक्रम की आजादी का आखिरी दिन होगा। वो उस मशीन से झूठ नहीं बोल पाएगा। सबको पता चल जाएगा कि गायत्री का खून विक्रम ने ही किया है। अब वो नहीं बच पाएगा। विक्रम, रिलैक्स, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। जरा सा भी झूठ बोला, जरा सा भी घबराया तो वो जो सुई है वो जोर से हिलने लगी। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करना। कटरा के पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखवाई थी वही सच है, उसके अलावा सब झूठ। और ये बात बार बार अपने आप को कहते रहना। जब तक खुद
तुझे यकीन ना आ जाए, याद रख, एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगता है। बोल। गायत्री का खून नहीं किया। गायत्री भीड़ में खो गई थी, मंदिर में चली भैरवनाथ की। गायत्री का खून नहीं किया, वो भीड़ में खो गई थी भैरवनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए। मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की, मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भीड़ में खो गई थी भैरवनाथ की मंदिर की तरफ जाते हुए। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भीड़ में खो गई थी भैरवनाथ की मंदिर की तरफ जाते हुए। गायत्री भीड़ में खो गई थी, मैंने उसे कोशिश की, लेकिन जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। तुम सच्चाई से मुंह फेर सकते हो, लेकिन उससे बच नहीं सकते विक्रम। जैसे ही तुमने झूठ बोला कि ये सुई हिली, अब तुम्हारा भेद खुलने वाला है विक्रम। अब तुम कैसे बचोगे? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर की तरफ जाते हुए भीड़ में खो गई थी, मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की। मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री को मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की। Are you all right? तुम रिलैक्स करो विक्रम, और मुझे आराम से मेरे सवालों का जवाब दो। डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मेरा पहला सवाल है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने गायत्री को नहीं मारा। विक्रम, मैंने किसी गायत्री के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा नाम पूछा। विक्रम शर्मा। गुड। तुमने गायत्री का खून क्यों किया? मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर में जाते हुए भीड़ में खो गई थी, मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। विक्रम, तुमने किसका खून किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर की तरफ जाते हुए खो गई थी भीड़ में, मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश, लेकिन वो नहीं मिली। Are you sure, डॉक्टर? टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है। विक्रम बच कैसे गया? विक्रम, विक्रम, मुझे पता था भैया आप सच्चे हैं। गुरुजी, समझ में नहीं आता कि विक्रम झूठ पकड़ने वाली मशीन से बच कैसे गया। कैलाशनाथ जी, इंसान का शरीर सृष्टि की बनाई हुई एक ऐसी मशीन है जो
इंसान की बनाई हुई किसी मशीन को भी झांसा दे सकती है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं गुरुजी कि मेरी बहू कहां है। जो जो दिन बढ़ रहे हैं मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं, इसीलिए आपको सतर्क करना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत चिंताएं लेने वाला है। गुरुजी, बहू के खो जाने से बड़ा और क्या हो सकता है? कैलाशनाथ जी, मैं विक्रम की कुंडली पढ़ रहा था। उसके जीवन में बदलाव आने वाला है। कुछ शक्तियां उसका सहारा बनेंगी और एक ऐसा तूफान उठेगा जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। इसका मतलब है विक्रम को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी? विक्रम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जॉनी भाई, ये फोटो नहीं है तो क्या है? ये विक्रम शर्मा का वीजा है ऊपर की दुनिया के लिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने झूठ बोला तब भी उस मशीन को पता कैसे नहीं चला। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, कॉन्फिडेंस। मतलब? मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस। तेरा कॉन्फिडेंस दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, तू इस दुनिया पर फतह करेगा, राज करेगा। Seriously, Vasu, you're right. Cheers to the world. Here comes Vikram. Cheers. कौन? हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? वासु सेठ, जॉनी बोलता हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल। आपका काम हो गया सेठ। और विक्रम के ऐसे फोटो आए हैं कि जो उसको सीधे फांसी के फंदे पे लटका देंगे। क्या है वासु सेठ, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वासु, चलना वासु। आपको तो करोड़ों का जैकपॉट मिल जाएगा और अपने को खाली 50,000। नहीं, तो क्या आपने बोला था फोटो खींचने को, हमने खींचे फोटो, लेकिन आपने ये तो नहीं बोला था कि विक्रम अपनी वाइफ का मर्डर करेगा। कितना पैसा चाहिए? $5 लाख। पैसा मिल जाएगा। क्या बोला? तैयार हो गया? हेलो, हेलो। वासु को ब्लैकमेल करने की जुर्रत कर रहा है। अभी उल्लू के चरखे 5 लाख पहली बार सुना लाइफ में। फोन काट दिया, क्यों डिस्कनेक्ट किया फोन पे? अबे पहले मार दे, बंद कर, तब तो बताऊंगा यार। हाँ बोल। जो आदमी बिना सोचे सबने 50,000 के 5 लाख देने को तैयार हो जाए, सोचो उसके लिए इस फोटो की क्या वैल्यू है। बोलता जा। वासु के पास ये फोटो यानी विक्रम के लिए फांसी का फंदा है। और विक्रम के पास ये फोटो विक्रम के लिए उसकी लाइफ। हाँ, हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम। गुड मॉर्निंग, बोलो, कौन है? वही जिसने आपको अपनी बीवी को माउंटेन से धक्का मारते देखा। कौन बोल रहे हो तुम? और आपका बैड लक देखो ना साहब, वो टाइम मेरे पास कैमरा भी था। क्या मस्त फोटो आई है साहब, बहुत अच्छी अच्छी फोटो आई है। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सैंपल अभी दरवाजे पे डिलीवर होता है। आया ना, दरवाजा खोलो। ये विक्रम शर्मा के लिए कुरियर है। क्या कर रहा है? तू विक्रम शर्मा नहीं है ना? निकल निकल यहाँ से। स्टूपिड इडियट। समझता क्या? हाँ मालूम है, साइन करना मालूम है। कुरियर ले चुका हूं पहले भी मैं। ये लो। चलिए। नहीं है छुट्टे वुट्टे।
हेलो हेलो। मिला ना साहब, कैसा लगा? अच्छा है ना? कितने पैसे चाहिए सीधी तरह से बताओ। 50 लाख। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 50 लाख में दूंगा तुम्हें नेगेटिव्स के लिए? नहीं, नेगेटिव और फोटो के तो 435 रुपए 50 पैसे हैं भाई। वो तो मैं आपसे मांग भी नहीं रहा। 50 लाख तो आपकी जान के हैं। बोलिए सौदा मंजूर है, वरना क्या धमकी दे रहा है? क्या विक्रम शर्मा को धमकी दे रहा है? मेरे सामने आ, दिखाता हूँ तुझे। नहीं साहब, मेरी ये मजाल कि मैं आपको धमकी दूं। आपको सौदा मंजूर नहीं है तो मैं किसी दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, जैसे प्रेस, टेलीविजन या पुलिस, जो भी पैसे दे दे। चुप करो, बस करो। देखो सुनो, मुझे सौदा मंजूर है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये काम तुम्हें किसने कहा था करने के लिए। 50 लाख दे दीजिए, नाम भी बता दूंगा। तुम्हारा तो मुंह खोलते ही जा रहा है। कम ऑन मिस्टर विक्रम, जिसकी लाइफ की कीमत 50 लाख रुपए है, उसके दुश्मन की नाम की कीमत कम कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। कब और किस वक्त? आइला, ठीक है, सौदा शाम को 7 बजे होगा। तुम पैसे का इंतजाम करके मेरा फोन का वेट करना। ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जानता हूँ भाई, वो मैं देख चुका हूँ कटरा के पहाड़ पे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, वेट करना, पैसे तैयार रखना। ये जॉनी का ही फोन है। लगता है कि वो मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है मेरी जान का दुश्मन? शाम को पता चल जाएगा विक्रम, शाम को पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हो विक्रम? यही ना कि हर बार तुम ये फोटोग्राफ्स चलाते हो और ये वापस आ जाते हैं। मुझे समझ लेना चाहिए था कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इतने कम समय में तुम 1 करोड़ रुपयों का इंतजाम तो कर नहीं सकोगे विक्रम। इसका मतलब आज रात तक ये फोटोग्राफ्स पुलिस को मिल जाएंगी। अब तुम कैसे बचोगे विक्रम? मुझे 1 करोड़ रुपए कैश चाहिए, अभी और इसी वक्त। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, अब आप ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी गायत्री जी के पास है। आप उनके सिग्नेचर्स ले आइए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर आप कैलाश नाथ जी से अप्रूवल ले आए तो मैं आपको सारे पैसे दिलवा सकता हूं। कहिए, फोन लगाऊं? आपको सौदा मंजूर नहीं है तो मैं किसी दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, जैसे टेलीविजन या पुलिस, जो भी पैसे दे दे।
वेरी गुड। लेफ्टी जल्दी। माल ये तो ट्रेलर है, पिक्चर दिखा। मेरे नेगेटिव्स। लेफ्टी माल चेक करो। ठहरो। सौदा पूरा नहीं हुआ। मेरे दुश्मन का नाम वासु। 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 मैं हूं वो दुष्ट शक्ति जो इस दुनिया पर राज करेगी। मैं हूं वो अधर्मी जो धर्म का सर्वनाश करेगा। मैं हूं वो पापी जो इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा, हाहाकार मचा देगा त्रिलोक में। देवी, तूने काल चक्र को बदला, पलट दी उसकी दिशा। अगर हम देख
जीता है शैतान को। जान गया हूं तेरी सच्चाई, अब देता हूं तुझको चुनौती।